बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ईमान वाली इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गोला कबाब बिरयानी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए कीमा। मैंने ये बीफ का कीमा लिया है। तो सबसे पहले मैंने कीमे को धो के अच्छी तरह से रख लिया था, और रखने के बाद में कोई सा भी आप किचन का टॉवल ले सकते हैं, या कोई साफ़ कपड़ा लेके, मैंने मलमल का कपड़ा लेके उसमें ये कीमा डाल के इस तरह इसको निचोड़ते हुए मैंने इसका पानी सारा खुश्क कर लिया था। इस तरह ये बहुत अच्छी तरह से नुचड़ भी जाता है और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि कबाब बनाते वक्त अगर हमारा मिक्सचर पतला होता है तो वो फिर कबाब अच्छी तरह से नहीं बनते। तो मैंने अपना सारा जो है मिक्सचर को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। ये देखें आपके सामने, इसमें कोई पानी नहीं है। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, वो आपके अपनी पसंद पे हैं, वो लेके अब मैं इन दोनों चीज़ों को भी चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया। प्याज और मिर्चें चॉप करने के बाद जो मेरा कीमा था, जो उसको मैंने खुश्क करके रखा था, मैंने वो भी चॉपर में डाल के उसको भी चॉप कर लिया। मैंने ये प्याज और मिर्चें जो हैं वो मोटी मोटी चॉप की हैं, ज़्यादा बारीक नहीं की, लेकिन कीमे को मैंने अच्छी तरह से चॉप किया, बारीक किया। अब मैंने 2 चमचे बेसन लेके तो उसको तवे पे भून लिया। अब इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस जब इसकी खुशबू आने लगे तो आपने इसको उतार लेना। अब हम कीमे में अपने मसाले ऐड करेंगे, जिनमें है गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, और सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, और साल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी 1 टीस्पून लिए हैं, और वही बेसन जो हमने तवे पे भून के रखा था वो भी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपका अगर मिक्सचर थोड़ा पतला है तो आप बेसन का 1 चम्मच बढ़ा भी सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं सीख कबाब मसाला, जो बाज़ार से रेडीमेड मसाला मिलता है ना, उसका मैंने डाला था। और अगर आप वो ना डालना चाहें तो आप इसमें कचरी पाउडर या कोई भी टेंडराइज जो टेंडर कर दे गोश्त को, आप वो डाल सकते हैं, पपीता वगैरह इस तरह की कोई चीज़। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पाउडर मतलब पेस्ट जो है वो भी 1 चम्मच डाल दी है। साथ में इन सब चीज़ों को डाल के अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप जितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग करेंगे, उसी तरह हमारे कबाब भी उसी तरह बहुत अच्छे बनेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इनको कवर करके, आजकल गर्मी है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैंने इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। और बाकी 1-2 चीज़ें मैं ऐड करूँगी जिसमें बाद में। उतनी देर में अपने चावल वगैरह जो हैं वो मैंने धो के तो मैंने भिगो लिए हैं। अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है मेरे मिक्सचर को पड़े हुए। अब मैं इस मिक्सचर में 1 लेमन जूस जो है, बड़े वाला लेमन मैंने लिया है, वो मैंने इसमें जूस ऐड किया है। बीज वगैरह निकाल के आप 1 लेमन जूस ऐड कर दें, अगर छोटे हैं तो 2 ऐड कर दें। तो मेरा लेमन बड़ा था इसलिए मैंने 1 ही ऐड किया है। और अगर आपका गोश्त जो है कीमा, उसमें वो नहीं था, चर्बी वगैरह नहीं थी, तो आप इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड करेंगे। तो मेरा कीमा साफ़ ही था, इतनी उसमें चर्बी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी के ऐड किए हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुशक धनिया जो है वो दरदरा सा पीसा हुआ मैंने वो इसमें शामिल किया है। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके इनको अब फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि वो घी और तमाम मसाले वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब आप कोई सीख भी ले सकते हैं, जो सीख कबाब की सीख होती है वो भी ले सकते हैं, कोई मतलब और चीज़ भी ले, लेकिन मैंने मार्कर लिया था और मार्कर की मदद से मैंने गोला कबाब बनाए हैं। इस तरह मैंने इसको गोल सा वो बना के पेड़ा सा, और उसके अंदर मार्कर को रख के और उसके साइडों पे उसको प्रेस किया तो वो अच्छा सा कबाब की शेप आ गई। और उसको अच्छी तरह अंदर से घुमा के मैंने उसका सुराख थोड़ा सा बड़ा करके तो मैंने कबाब सीख गोला कबाब की इसको शेप दे दी है। ये देखें आपके सामने, इस तरह मैंने मार्कर के साथ सारे कबाब जो हैं, अपने मिक्सचर के सारे कबाब जितने मुझे ज़रूरत थी वो मैंने बना लिए हैं। अब कबाब बनाने के बाद
अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना ही बस दरमियाना सा ऑयल गरम करके दरमियानी आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे मैंने फ्राई नहीं करना है, वरना फिर वो बाहर से ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मैंने तमाम प्याज कबाब जो हैं वो पतीली में आपके सामने इस तरह मैंने इनको सेट कर दिया है पतीली में, और हल्के हाथों से चम्मच की मदद से या किसी चिमटे वगैरह की मदद से आप इसको इनकी साइड्स वगैरह चेंज करते जाएं। जब ये गोल्डन ब्राउन से होते जाएंगे तो आप इनको निकाल के एक साइड पर रखते जाएं। मैंने अपने तमाम कबाब इसी तरह आराम आराम से इनके साइड चेंज करते हुए इनको तल के फ्राई करके रख लिया है। अब मेरे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो अब वही ऑयल जो है वो मैंने निकाल के रख लिया था और देगची को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके, तो अब वही ऑयल मैंने वो दोबारा शामिल किया है उसमें, और मैं इसकी ग्रेवी बनाने लगी हूँ। उसी ऑयल, अगर कम है ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कम यूज़ कर लें, और उसमें मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का शामिल किया है, और एक प्याज मैंने चॉप करके वो इसमें डाल दिए है। मैंने इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो 2 टमाटर का पेस्ट जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टमाटर का पेस्ट शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच, और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है, और 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने इमली का लेके, अपने हिसाब से आप ले लें, और उसको धो के अच्छी तरह से मैंने इसमें शामिल करके अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। और अब 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का इसमें ऐड किया है। ऐड करके अच्छी तरह से मसाला भून के जो मैंने अपने गोला कबाब तैयार करके रखे थे फ्राई करके, उनको मैंने इसमें अच्छी तरह से सेट करके, और आपने आराम से हल्के हाथ से इनको अंदर मिक्स करना ताकि ये टूटे ना। और जब ये थोड़ा सा इस मसाले में थोड़ी देर आपने इसको भून के, और 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करके अब इसको मैं दम पे रख दूँगी मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला वगैरह और हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से उनमें असर आ जाए और वो गल जाएँ। अब मैंने इनको दम पे रख दिया है। अब एक अलहदा से पैन में वही कुकिंग ऑयल जो जिसमें मैंने अपने कबाब जो थे वो फ्राई किए थे वो मैंने डाल लिए हैं, और डाल के मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने काट के उस कुकिंग ऑयल में मैंने इसको ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करते हुए मैंने इसमें 2 तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है, कुछ टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है, बड़ा मिर्च डाली है मैंने 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैं इसको अपने चावलों के हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड करना है। जब ये तमाम चीज़ें प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा, अपना कलर छोड़ देगा, तो फिर हम इसमें चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मेरे 1.5 गिलास चावल थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने चावल फुल डन नहीं करने। हमारे चावल तकरीबन 80% कुक होंगे, तो फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे, इसलिए हमने चावलों का पानी पूरा नहीं डालना। यहाँ पे हम थोड़ा कम पानी डालेंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करके अपना नमक वगैरह इस स्टेज पे हम चेक करके, अगर नमक की मज़ीद ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद डाल दूँगी। अब मैंने चावल पकने के लिए छोड़ दिए थे। यहाँ पे मेरे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन सारा खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, और चावल तकरीबन मेरे 80% डन हो गए हैं। लेकिन अब मैं इसमें से हाफ़ चावल जो हैं वो प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, ये मेरे चावल फुल मैंने कुक नहीं किए, 80% डन किए हैं, और बाकी जो मैंने मसाला तैयार किया था, ग्रेवी वाले कबाब हमने तैयार किए थे, अब वो मसाला और ग्रेवी जो है और कबाब जो हैं वो मैं उनकी तह लगा दूँगी अपने बाकी बचे हुए चावलों पे तह लगा के, जो बाकी हमने चावल निकाले थे उनके ऊपर तह लगा के, तो हम इसके ऊपर आप पानी में मिक्स करके भी ज़र्दा कलर डाल सकते हैं, और वैसे भी आप अपनी चॉइस पे है, आप इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दें। मैंने इसमें वैसे ही ज़र्दा कलर ऐड किया है, मैंने इसको पानी में मिक्स नहीं किया, और वैसे ही ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट का दम दिया था, और 10 मिनट का दम देने के बाद मैंने इसको चेक किया है, तो मेरे चावल मुझे अभी लग रहे थे कि कुछ डन नहीं हैं, इसलिए मैंने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट का तकरीबन मैंने दम इसको मज़ीद दे दिया, ताकि मेरे चावल फुली डन हो जाएं।
और 5 मिनट के दम के बाद मेरे चावल माशाल्लाह फुली डन थे। अब मैं अपने चावल जो है वो सर्व कर रही हूँ आपके सामने। माशाल्लाह बहुत मज़े के खिले खिले से बने हैं मेरे चावल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मज़े की, बहुत शानदार सी बिरयानी बनी थी ये देखें आपके सामने। कबाब भी मेरे वैसे के वैसे हैं, टूटे नहीं हैं। और मज़ेदार से चावल वाइट भी हैं और येलो से भी हैं, गोल्डन गोल्डन से भी हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। और ये मेरी डिश की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।